जैसे ही भारत का मध्यम परिवहन विमान का सौदा शुरू हो रहा है, भारतीय वायुसेना को एक कठिन निर्णय लेना होगा। C-295 विमान सौदे पर मुहर लगाने के बाद, जिसकी पहली डिलीवरी अगले महीने होगी, भारतीय वायुसेना ने एक मेगा परिवहन विमान सौदे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर अपनी नजरें गाड़ दी है। प्रस्तावित सौदे के तहत IAF 40 से 80 विमानों के बीच कहीं भी खरीद करना चाहता है, जो बल के पुराने वर्कहॉर्स AN-32S और संभवतः IL-76S को बदलने की कोशिश करेगा। दिसंबर 2022 में भारतीय वायुसेना द्वारा जारी सूचना के लिए अनुरोध के अनुसार 18 से 27 टन की भारी वहन क्षमता वाले विमान पर विचार कर रहा है। विमान को उच्च ऊंचाई पर परिचालन करने में भी सक्षम होना चाहिए। लद्दाख और पूर्वोत्तर में भारत के उन्नत लैंडिंग ग्राउंड जैसे अप्रस्तुत रनवे पर उतरने और उड़ान भरने में सक्षम होना चाहिए। यह भारतीय वायुसेना की परिवहन विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला की योजना का हिस्सा है, जो मानवीय और विशेष समूह संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण और विभिन्न टन के भार उठाने में सक्षम है। विज्ञापन रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने दी प्रिंट को बताया कि पूर्वी लद्दाख में चल रहे संकट ने दिखाया है कि कैसे परिवहन विमान किसी भी सैन्य आंदोलन की रीढ़ है। 2020 में गलवान झड़प के तुरंत बाद भारत ने अपने सैन्य परिवहन विमानों के बेड़े को कार्रवाई में लगा दिया था, जो लगभग 90 टैंकों और 300 से अधिक पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के साथ 68,000 से अधिक अतिरिक्त सैनिकों को लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर ले गया था। भारत वर्तमान में परिवहन विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन करता है। छोटे एवरोस से लेकर AN-32S, C-130J और बड़े IL-76 और C-17 तक। उनमें से सबसे पुराने एवरेस्ट को 9 टन की क्षमता वाले एयरबस के C-295 विमानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। भारत के अगले महीने 56 C-295 में से पहला मिलेगा, जबकि 16 को स्पेन से फ्लाईवे स्थिति में विपरीत किया जा रहा है। 40 का निर्माण टाटा के साथ साझेदारी में भारत में किया जा रहा है। इसीलिए जबकि एवरोस को बदला जा रहा है, अगला ध्यान उन्नत AN-32 को बदलने पर होगा, जिसकी संख्या लगभग 100 है, जो 2030 से 32 के बाद चरणबद्ध तरीके से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा IL-76, जिनमें से 6 IAF द्वारा संचालित है, 1985 से 1989 के दौरान खरीद के बाद अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना अब MTA की खरीद करना चाह रही है, जिसे मूल रूप से रूस के साथ एक संयुक्त विकास परियोजना के रूप में सोचा गया था। 2012 में दोनों देशों ने विमानों के सह विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत भारत ने 45 विमान खरीदे होंगे, जबकि रूस ने लगभग 100 विमान खरीदे। हालांकि दोनों देश के बीच किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहने के बाद 2016 में यह सौदा रद्द कर दिया गया। विमान के इंजन और डिजाइन के लिए जैसे ही भारत का मध्यम परिवहन विमान सौदा शुरू हो रहा है, भारतीय वायुसेना को एक कठिन निर्णय लेना होगा। IAF पुराने AN-32 और संभवतः IL-76 को बदलने के लिए 40 से 80 विमान खरीदने पर विचार कर चुका है। 25 सितंबर को POK और चीन सीमा के पास एक फॉरवर्ड एयरबेस पर परिचालन कर रहे भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की फाइल फोटो कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दायरे, स्वदेशीकरण को बढ़ाने के तरीके, सिस्टम, सब सिस्टम घटकों और
पुर्जों के स्वदेशी निर्माण को सुनिश्चित करने की क्षमता और भारत को MRO के लिए एक क्षेत्रीय या वैश्विक केंद्र बनाने के बारे में अपनी जानकारी भेजने के लिए भी कहा गया था। जबकि लॉकहीड ने अपने C-130 विमान की पेशकश की है, जिनमें से 12 से पहले ही भारतीय वायुसेना के साथ उपयोग में है। एम्ब्रेयर ने अपनी नवीनतम C-390 मिलेनियम की पेशकश की है और एयरबस ने अपने A400M की पेशकश की है। और यहीं पर सौदा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 विमान एक दूसरे से बहुत अलग है, न केवल लिफ्ट और परिचालन क्षमता वाले मामले में, बल्कि इंजन के मामले में भी है। इसके अलावा जबकि C-130J लगभग 20 टन की अपनी एयरलिफ्ट क्षमता के साथ न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करता है, C-390 अपनी 26 टन की भार वहन क्षमता के साथ IAF द्वारा उल्लिखित ऊपरी आवश्यकता को पूरा करता है। A400M अपनी 37 टन की क्षमता के साथ निर्दिष्ट आवश्यकता से कहीं आगे निकल जाता है। हालांकि शुरू में यह माना गया था कि C-295 अंततः AN-32S की जगह ले सकता है। MTA के लिए IAF की तकनीकी आवश्यकताएं एयरबस टाटा उत्पाद से अधिक है। सूत्रों के मुताबिक एक और मुद्दा जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वह है विमान की उड़ान क्षमता। जबकि IAF का C-130J दौलत बेग ओल्डी में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतारा है, जो 17,700 फीट की ऊंचाई पर है। एम्ब्रेयर विमान की प्रमाणिक लैंडिंग केवल 14,000 फीट की है। एम्ब्रेयर अधिकारियों का तर्क है कि विमान DBO पर उतरने में सक्षम है, लेकिन ध्यान दें कि उन्होंने अभी तक व्यवहारिक रूप से लैंडिंग का प्रदर्शन नहीं किया है। दूसरी समस्या यह है कि भारतीय वायुसेना को IL-76 के प्रतिस्थापना के बारे में मन बनाना होगा, जिसकी टन भार क्षमता लगभग 50 टन है। भारतीय वायुसेना इनमें से 6 विमानों का संचालन करती है और गंभीर सर्विसिंग समस्याओं के कारण सभी एक ही समय में परिचालन में नहीं आते हैं। भारतीय वायुसेना यह देख रही है कि सबसे अच्छा टन भार क्या होगा और ALG में लैंडिंग जैसी परिचालन क्षमताओं से समझौते के बिना विभिन्न भार वाहन क्षमताओं की आवश्यकता को पूरा कर सके। एयरबस के A400M मार्केटिंग मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज ने जुलाई में स्पेन में पत्रकारों के एक समूह को बताया था, जिसमें दी प्रिंट भी शामिल था। A400M छोटी और कच्ची हवाई पट्टियों पर उतर सकता है। MTA कार्यक्रम में अपनी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ एयरबस का तर्क यह है कि उसका विमान लंबी दूरी तक भारी भार ले जा सकता है और अधिकतम 4,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। भारतीय वायुसेना को सेना द्वारा योजनाबद्ध भविष्य के अधिग्रहणों को भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें वह हल्का टैंक भी शामिल है, जिसे वह खरीदने की योजना बना रही है, जिसकी वजन लगभग 25 टन है। जबकि C-17 जैसे बड़े विमान आसानी से टैंकों को एयरलिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यह ALG पर नहीं उतर सकते। सूत्रों ने कहा है कि अगर योजना 40 से 80 विमान खरीदने की है तो उन्हें विभिन्न स्तरों पर भार उठाने में सक्षम होना चाहिए और अधिक ऊंचाई पर उतरने और संचालित करने की क्षमता होनी चाहिए, और उन्हें बड़ी C-17 और C के बीच में कहीं बैठक होगा।